तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी ब्लॉग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपने काम बिल्कुल ही व्यस्त होंगे। तो दोस्त मेरे, जैसा कि आपको पता है कि मैं प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ पेपर 2 हिंदी का, जो 100 क्वेश्चन का हो रहा है। तो ये जो टॉपिक है मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 का पार्ट 1 है, और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 अपलोड करूँगा। मैं 50-50 क्वेश्चन करके अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो, आपको प्रैक्टिस सेट मारने में भी आसानी हो, वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, मैंने आपका भी फायदा हो जाए, मेरा भी फायदा हो जाए। ठीक है, और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहले थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है, तो नई डाउट में टाइपिंग हुआ है। तो दूसरा क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को ज़्यादा मायने नहीं रखता। ठीक है, वैसे मैं आपको अगर चाहिएगा तो मैं बता देता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन यूँ रहा कि भ्रामर गीता कविता के आधार पर गोपियाँ ज्ञान मार्ग के बजाय कौन सी मार्ग को पसंद करती थी? तो प्रेम मार्ग को। ठीक है, अब आइए सेकंड क्वेश्चन। भ्रमर गीत कविता के आधार पर कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? तो किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? हारिल पक्षी लकड़ी के समान, चींटी गुड़ के समान, ए और बी दोनों। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य ही वत्सल्य है, वत्सल्य ही सूर्य, किसका कथन है? तो तीसरा का राइट आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास जी का जन्म 1532 में हुआ था। याद रखिएगा, कमेंट करके बताइएगा इनकी मृत्यु कब हुई थी। नेक्स्ट, भक्ति काल एवं हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है, कौन सा है? तो रामचरितमानस। जय श्री राम। नेक्स्ट, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता में गैर शब्द का अर्थ क्या है? गैर शब्द का अर्थ क्या होगा? छठा का इज द राइट आंसर। गैर मने गुस्सा, गुस्सा का अर्थ होगा यहाँ पर। गैर का मतलब गुस्सा। नेक्स्ट, कविता के आधार पर कंजकनी शब्द का अर्थ क्या है? कंजकनी शब्द का अर्थ होगा, सातवां का इज द राइट आंसर, कमल की कली। यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, रागर रत्नाकर ग्रंथ में किसका वर्णन किया गया है? तो रागर रत्नाकर में राग रागनियों के आप क्वेश्चन से भी और ऑप्शन से भी पकड़ सकते हैं हम। नेक्स्ट, सवैया कविता के आधार पर बताइए कि बसंत किस तरह के वस्त्र पहनते हैं? तो बसंत किस तरह का वस्त्र पहनते हैं? फूलों से बने। इसका PDF चाहिएगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर ये रहा 9507549096 पर कमेंट कीजिएगा। इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, मत सोचिएगा पैसा, फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। नेक्स्ट, निम्नांकित में से जयशंकर प्रसाद की नाटक कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की नाटक कौन सी है? तो एक घंट इनकी नाटक है। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद की रचना कामयानी का प्रथम सर्ग कौन सा है? तो प्रथम इन यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए चिंता होगा। थोड़ा सा 1 मिनट मेरे क्वेश्चन 10 का पूछ रहा है, 10 का जयशंकर प्रसाद की नाटक उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, 10 का डी होगा, थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया। नेक्स्ट, आत्मकथ कविता में क्या दिखाया गया है? तो आत्मकथ कविता में जीवन का यथार्थ और जीवन का अभाव जीने के लिए बताएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, निराला की काव्य रचनाएं कौन सी है? तो निराला की काव्य रचनाएं कौन सी है? अनामिका भी है, परिमल भी है, गीतिका भी है, उपरोक्त सभी है। छायावाद की विशेषता क्या है? तो छायावाद की विशेषता है प्रकृति चित्रण, प्राकृतिक उपादानों का मानवीकरण, अलंकार योजना, उपरोक्त सभी। ठीक है, देखिए दोस्तों, थोड़ा बहुत गलत हो जाता है, टाइपिंग भी है, और भाई इंसान सही गलती होता है, भगवान तो हूँ नहीं, समझ रहे हैं ना? तो फिर भी उतना ज़्यादा 100 में से गलती हो जाए तो थोड़ा सा उसको मिसअंडरस्टैंडिंग कर दीजिएगा। ठीक है, पर मैं सुधार कोशिश करूँगा कि आपको कोई गलत जानकारी ना दूँ। ठीक है, आइए नेक्स्ट, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? तो लोगों में उत्साह लाने के लिए, क्रांति लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए, उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नागार्जुन ने लाहौर में किस पत्रिका का संपादन किया था? तो 16 का राइट आंसर होगा यहाँ पर दीपक संपादक का प्रकाशन किया था लाहौर में नागार्जुन ने। नेक्स्ट, यह दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर कवि का बच्चे के साथ क्या संबंध है? तो पिता का संबंध है। यही सब क्वेश्चन पूछेगा भाई, यही सब। नेक्स्ट, यह दंतुरित मुस्कान कविता में बच्चे को धूल में लपटा घर के आंगन में खेलता देखकर कवि को कैसा प्रतीत होता है?
तो किसी झोपड़ी में कमल खिला हो उस प्रकार का इन्हें प्रतीत होता है। नेक्स्ट, गिरजा कुमार माथुर कविता में मैं वक्त के हूँ सामने का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? तो 1993 में। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। नेक्स्ट, छाया मत छूना कविता के आधार पर मृग तृष्ण शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो ए और बी दोनों के अर्थ में हुआ है, जैसे जीवन में धन दौलत के लिए, बड़प्पन के एहसास के लिए। नेक्स्ट, गिरजा कुमार माथुर द्वारा लिखित कौन सी गीत अत्यंत लोकप्रिय है? कौन सी लोकप्रिय है? तो हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। नेक्स्ट, ऋतुराज ने किस आधार को लेकर अपने लेखन का विषय बनाया था? तो लोगों की चिंताओं को लेकर उन्होंने लिखने का मतलब ठाना। कन्यादान कविता के आधार पर माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना? क्योंकि इसलिए कहा था कि बुरी नज़र से बचने के लिए और जिम्मेदार औरत की भूमिका निभाने के लिए। ए और बी दोनों इज द राइट आंसर। बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, क्या करो यार। ठीक है, अगली बार सुधारूंगा यार। कन्यादान कविता के आधार बताइए कि वस्त्र आभूषणों की तुलना किससे की गई है? तो वस्त्र आभूषणों की तुलना की गई है भ्रम से। भ्रम में रहकर नहीं जीना चाहिए कभी भी इंसान को। नेक्स्ट, मंगलेश डबराल की कविताओं का हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषाओं में अनुवाद हुआ है? तो सभी में अनुवाद हुआ है। ठीक है, अंग्रेजी में भी, रूसी में भी, जर्मनी भी, उपरोक्त सभी। देखिए कितने बड़े बड़े महान लेखक कवि थे, हम लोग एक छोटा सा कांस्टेबल का नौकरी नहीं ले पा रहे। हक है यार, धिक्कार है हमें ज़िंदगी पर। नेक्स्ट, संगीत में कितने तरह का सप्तक माने गए हैं? तो संगीत में कितने तरह का सप्तक माने गए हैं? 3 तरह का। होगा भी एग्जाम होगा, बहुत जल्द एग्जाम होगा। डबराल किस क्षेत्र में लेखन का कार्य करते थे? तो डबराल किस क्षेत्र में लेखन का कार्य करते थे? 27 का स्टार आंसर। सिनेमा भी, संचार माध्यम में भी, साहित्य में, उपरोक्त सभी। जहाँ सभी दिख गया वहाँ दबा कर आंसर मार दिए, बिना आँख बंद करके मारिए। नेक्स्ट, नेताजी का चश्मा कहानी में मूर्ति कैसी थी? तो कहानी में जो मूर्ति थी संगमरमर की थी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर पान वाला कैसा आदमी था? पान वाला काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। ए और बी दोनों। नेक्स्ट, नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर कस्बे में कितने स्कूल थे? तो कस्बे में केवल 2 स्कूल थे। ये सब क्वेश्चन इतना पूछेगा दबा करना कि आपके दिन में तार नजर आ जाएंगे उस दिन, अगर क्वेश्चन याद नहीं होगा तो। नेताजी का चश्मा कहानी में प्रमुख पात्र कौन सा है? तो प्रमुख पात्र है हवलदार साहब। ठीक है, हवलदार साहब लिखा है किताब में। नेक्स्ट, बाल गोविंद भगत पाठ में धान के पानी भरे खेतों में कौन उछल रहे हैं? कौन उछल रहे हैं? तो बच्चे उछल रहे हैं, बच्चे। नेक्स्ट, बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश किस माह के चढ़ते ही उल्लास से भर जाते हैं? तो आषाढ़ माह के चढ़ते में, आषाढ़ महीना चलता है तो पूरा दम बच्चे खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट, बाल गोविंद भगत पाठ में लेखक के अनुसार भगत मस्तक पर हमेशा किस तरह का टीका लगाए रहते थे? तो सफ़ेद, रामनंदी चंदन का टीका लगाया रहता था। 34 का राइट आंसर रामनंदी चंदन का टीका। राम वृक्ष बेनीपुरी को कौन सा लेखा चित्र है? मैंने राम वृक्ष बेनीपुरी का कौन सा लेखा चित्र है? 35 का राइट आंसर माटी की मूर्ति है। नेक्स्ट, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर नमक मिर्च छिड़कने से खीरे की फांके कैसी हो जाती है? तो पनियाली हो जाती है, पनियाली। लखनवी अंदाज पाठ में किबला शौक फरमाए, आदाब अर्ज़े शौक फरमाएंगे आदि कथन किससे जुड़े हुए हैं? तो शिष्टाचार से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, लखनवी अंदाज पाठ में व्यंग्यात्मक कहानी का सार क्या है? तो इनका कहानी का सार है लेखक द्वारा सेकंड क्लास में रेल यात्रा, रेखल से दोबारा पूछना, नवाबी गर्व, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर नवाब साहब टांगे मोड़कर कहाँ बैठे थे? तो रेलगाड़ी में बैठे थे। नेक्स्ट, मानवीय करुणा के दिव्य चमक पाठ में लेखक के अनुसार फादर बुल्के ने ब्लू बर्ड नाटक का रूपांतरण किस नाम से लिखा है? तो निरपंक्षी के नाम से। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम जरूर आने के चांसेस है। नेक्स्ट, मानवीय करुणा के दिव्य चमक पाठ में लेखक के अनुसार फादर कामिल बुल्के की साइकिल किस सड़क पर चलती हुई दिखाई दे रही थी? मैंने कहाँ पर? इलाहाबाद में। इलाहाबाद प्रयागराज से ने वहीं के थे। मानवीय करुणा के दिव्य चमक पाठ में किसकी उपस्थिति देखकर
उपस्थिति देवदार की छाया जैसी थी, तो फादर बुल्के की। नेक्स्ट, मानवीय करुणा के दिव्य चमक पाठ में लेखक के अनुसार फादर बुल्के को किस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की चिंता थी? तो हिंदी 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 हमारी राष्ट्रभाषा है ना। नेक्स्ट, एक कहानी या विपाठ के आधार पर लेखिका की बहन का नाम क्या था? तो लेखिका की बहन का नाम था सुशीला। एक कहानी या विपाठ में लेखिका के अनुसार हिंदी की प्राध्यापिका का नाम क्या था? तो उनके प्रधान अध्यापक का नाम था, उन्हें हेडमास्टराइन का नाम था शीला अग्रवाल, जहाँ लेखिका पढ़ रही थी स्कूल में। मनु भंडारी की कौन सी कहानी पर रजनीगंधा नामक फिल्म अत्यंत लोकप्रिय हुई है? तो यही सच है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मनु भंडारी ने महाभंज उपन्यास की रचना कब की थी? तो 47 का राइट आंसर 1982 में। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन खत्म हो गए, सभी पढ़ा दिए। 47 क्वेश्चन थे, हमारे 46 क्वेश्चन थे। जिसको PDF चाहिएगा 9507549096 पर मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप दे दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, 1 रुपया भी नहीं लूँगा दूसरे यूट्यूबर की तरह। बाकी आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका आई चैनल है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।